नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर्या इंग्लिश क्लासेस में। अभिवादन स्वीकार कीजिए नीरज कुमार पांडे का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत का जिसने भी एक बार सुना या पढ़ा या तो वो उसका दीवाना हो गया या फिर उसका दुश्मन। कोई भी उनको पढ़ने और सुनने के बाद उनके प्रति उदासीन नहीं रह सका। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान रजनीश की, जिन्होंने अपने सम्मोहित कर देने वाले प्रवचनों से लाखों प्रशंसक तैयार किए, तो वहीं धर्म और राजनीति के प्रति उनके विद्रोही तेवर ने उनके खिलाफ लाखों दुश्मन भी तैयार कर दिए। जिसने भी आचार्य रजनीश या ओशो को सही से जाना और समझा, वो उनके लिए एक महान धर्म गुरु बन गए और दुनिया की एक बड़ी आबादी जिसने ओशो को कभी भी करीब से नहीं समझा, उनके लिए ओशो एक सेक्स गुरु बन गए। ओशो को लोग एक विद्रोही, लकीर से हटकर चलने वाले एक रहस्यमयी व्यक्ति के रूप में जानते हैं। ओशो में लोगों की दिलचस्पी इसलिए जगी क्योंकि वो किसी परंपरा, दार्शनिक विचारधारा या धर्म का हिस्सा कभी नहीं रहे। वो संपूर्ण विश्व में सबसे प्रभावशाली एवं विवादास्पद आध्यात्मिक गुरु थे। ओशो धार्मिक रूढ़िवादिता के कठोर आलोचक थे, जिसकी वजह से वह बहुत ही जल्द विवादित हो गए और जीवन भर विवादित ही रहे। ओशो का मूल नाम चंद्रमोहन जैन था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 में मध्य प्रदेश में गाटकरवारा जिले के अंतर्गत कुचबाड़ा गांव में हुआ था। उनके माता पिता श्री बाबूलाल और सरस्वती जैन तेरापंथी दिगंबर थे। ओशो 9 वर्षों तक अपने नानी के घर में रहे। ओशो इस बात को स्वीकारते हैं कि उनके विकास में इसका प्रमुख योगदान रहा, क्योंकि उनकी नानी ने उन्हें संपूर्ण स्वतंत्रता, उन्मुक्तता प्रदान किया और साथ ही किसी भी रूढ़िवादी ज्ञान से दूर रखा। रजनीश बचपन से ही गंभीर और सरल स्वभाव के थे। विद्यार्थी जीवन से ही रजनीश बगावती सोच के रहे थे। उन्हें समाज की धार्मिक और राजनीतिक की पारंपरिक व्यवस्था में जरा भी आस्था नहीं था। उन्होंने सिर्फ उन्हीं चीजों को स्वीकारा जो उनके तर्क की कसौटी पर सही उतरा। यही वजह है कि ओशो अपने विद्यार्थी काल से ही एक कुशल वक्ता और तर्कवादी के रूप में स्थापित हो गए थे। ओशो ने अपने करियर की शुरुआत 1957 में रायपुर के संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के रूप में किया। सन 1960 में वो जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। उनको उस जमाने में एक तेज तर्रार अध्यापक माना जाता था। इसी दौरान उन्होंने खुद को एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थापित कर लिया। वो पूरे भारत का दौरा करने लगे और राजनीति, धर्म और सेक्स पर विवादास्पद व्याख्यान देने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया और खुद को एक आध्यात्मिक गुरु घोषित कर दिया। 1969 में उन्होंने मुंबई में अपना मुख्यालय स्थापित किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक अंग्रेज महिला क्रिस्टीना उल्फ से हुई। ओशो उन्हें माँ योगा विवेक नाम से पुकारते थे। वो उन्हें अपने पूर्व जन्म की दोस्त मानते थे। क्रिस्टीना उल्फ उनकी निजी सहयोगी बन गई। ओशो ने सदियों से चली आ रही धारणाओं और कर्मकांडों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में ओशो का मानना था कि संगठित धर्म लोगों का आध्यात्मिक ज्ञानोदय के बजाय लोगों में विभाजन का जरिया बना। ओशो की नज़र में धर्म कुरीतियों का शिकार होकर अपनी जीवन शक्ति खो चुका है। ओशो ने धर्म और राजनीति को एक ही सिक्के के दो पहलू माना, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों पर नियंत्रण करना है।
उन्होंने पूर्वी दर्शन और फ्रायड के मनोविश्लेषण का अद्भुत समन्वय लोगों के सामने पेश किया और खुले शब्दों में सेक्सुअल लिबरेशन की वकालत की। जटिल अवधारणाओं को सामान्य भाषा में पेश करने की उनकी क्षमता ने अलग अलग पेशे के कई लोगों को उनकी तरफ आकर्षित किया। जाने माने लेखक खुशवंत सिंह ने उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा था, ओशो भारत में पैदा हुए सबसे मौलिक विचारकों में से एक थे। इसके अलावा वो सबसे अधिक विचारशील, वैज्ञानिक सोच और विचारों वाले शख्स थे। अमेरिकी लेखक टॉम रॉबिन्सन का मानना था कि ओशो की किताबें पढ़कर लगता है कि वो 20वीं सदी के सबसे महान आध्यात्मिक गुरु थे। ओशो अपनी हर महिला अनुयायी को माँ का नाम दिया करते थे क्योंकि वो हर महिला को मातृत्व का प्रतीक मानते थे। हर पुरुष अनुयायी को वो स्वामी कहकर पुकारते थे ताकि उन्हें हमेशा ये याद रहे कि उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। ओशो अपने हर शिष्य को लकड़ी की बनी एक माला देते थे जिसमें एक लॉकेट होता था जिसके दोनों तरफ ओशो का चित्र लगा होता था। हर सन्यासी से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह हर समय उस लॉकेट को अपने साथ रखे। वो चाहते थे कि उनके शिष्य नारंगी या लाल कपड़े पहने। ये जरूरी होता था कि कपड़े ढीले हों ताकि शरीर में ऊर्जा का संचार हो सके। ओशो अपना भाषण हिंदी या अंग्रेजी में दिया करते थे। शिष्यों को आदेश था कि प्रवचन के समय वो अपनी आंखें बंद रखें। ओशो विवादास्पद विषयों पर अपनी राय रखने के लिए मशहूर थे। बिन मकॉर्मिक अपनी किताब द रजनीश क्रॉनिकल्स में लिखते हैं, उनके विचार इतने विवादास्पद होते थे कि कई बार भारतीय संसद में उन पर प्रतिबंध लगाने पर चर्चा हुआ। वो आगे लिखते हैं कि जो भी उनके संपर्क में आता था या तो वो उनका शिष्य बन जाता था या उनका विरोधी, कोई भी उनके प्रति उदासीन नहीं रह सकता था। 1970 में ओशो कुछ समय के लिए मुंबई में रुके और उन्होंने अपने शिष्यों को नव संन्यास में दीक्षित किया और आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तरह कार्य करना प्रारंभ किया। उनके विचारों के अनुसार अपनी देशनाओं में वे संपूर्ण विश्व के रहस्यवादियों, दार्शनिकों और धार्मिक विचारधाराओं को नवीन अर्थ दिया करते थे। 1974 में पुणे आने के बाद उन्होंने अपने आश्रम की स्थापना की, जिसके बाद विदेशियों की संख्या बढ़ने लगी, जिसे आज ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन जनता पार्टी सरकार के साथ मतभेद के बाद 1980 में ओशो अमेरिका चले गए और वहां ओरेगॉन संयुक्त राज्य की वास्को काउंटी में रजनीशपुरम की स्थापना की। 1985 में इस आश्रम में सामूहिक फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद उन्हें संयुक्त राज्य से निर्वासित कर दिया गया। ओशो की मृत्यु 19 जनवरी 1990 को 58 वर्ष की आयु में पुणे के एक आश्रम में हुआ। मौत का आधिकारिक कारण हृदय गति रुकना था, लेकिन उनके कम्यून द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि अमेरिकी जेलों में कथित जहर देने के बाद शरीर में रहना नरक बन गया था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। उनकी राख को पुणे के आश्रम में लाओ त्से हाउस में उनके नवनिर्मित बेडरूम में रखा गया था। ओशो की समाधि पर लिखा गया है, न जन्मे न मरे, सिर्फ 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस ग्रह पृथ्वी का दौरा किया। तो मित्रों, ये था भगवान रजनीश के जीवन की एक संक्षिप्त कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी काफ़ी पसंद आया होगा। धन्यवाद।